हाल ही में सिक्स पॉकेट सिंड्रोम काफी चर्चा में रहा, जो कि चर्चा में आया जब कौन बनेगा करोड़पति शो के एक एपिसोड में एक बच्चे का अमिताभ बच्चन जी के सामने अत्यधिक आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने इसे जनरेशन अल्फा के ओवर कॉन्फिडेंस और अत्यधिक लाड़ प्यार वाले पालन पोषण से जोड़ा। विशेषज्ञों ने इसे सिक्स पॉकेट सिंड्रोम से जोड़ा। अब सवाल उठता है, आखिर ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम है क्या? दरअसल यह शब्द चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी के दौर से आया है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा, उसके पास है छह जेबें, दो माता पिता और चार दादा दादी नाना नानी की। हर जेब में स्नेह, संसाधन और उपहार से भरी दौलत है। परिणाम, वह बच्चा इन छह वयस्कों के प्यार और लाड़ का केंद्र बन जाता है। धीरे धीरे उसमें यह भावना पनपती है कि मेरी हर इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। अनुशासन, धैर्य, सहानुभूति के लिए फिर स्थान कहाँ बचता है? अब जरा भारत की ओर आइए। हमारे यहाँ भी यह सिक्स पॉकेट सिंड्रोम खासकर शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों में आम होता जा रहा है। कामकाजी माता पिता की व्यस्तता और दादा दादी का दुलार बच्चे के चारों ओर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां उसे ना सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे को हर चीज मिलती है तुरंत, बिना इंतजार के। यहीं से शुरू होता है एंटाइटलमेंट, यानी मुझे सब कुछ मिलना ही चाहिए, यह मानसिकता। और इसका असर मनोवैज्ञानिक स्तर पर बच्चे में सहनशीलता की कमी आ रही है। छोटी सी अस्वीकृति उन्हें परेशान कर देती है। धैर्य और आत्मनियंत्रण की क्षमता घटती जाती है। निर्भरता और भावनात्मक नाजुकता बढ़ती है। वे प्यार को भौतिक वस्तुओं से जोड़ने लगते हैं। अगर मुझे उपहार नहीं मिला तो प्यार कहाँ? और जब इच्छाएं अधूरी रह जाएं तो गुस्सा, आक्रोश या चिंता, यही उनकी अभिव्यक्ति बन जाती है। लंबे समय में ऐसे बच्चे अहंकारी व्यवहार विकसित करते हैं, जो उनके रिश्तों, करियर और मानसिक स्वास्थ्य तीनों पर गहरा असर डालता है। अब बात करते हैं जनरेशन अल्फा की चुनौतियों की। यह वह पीढ़ी है जो डिजिटल दुनिया में पैदा हुई। एक क्लिक में जवाब, एक टैप में मनोरंजन और हर स्क्रीन पर वैलिडेशन। इसलिए उन्हें धैर्य रखना मुश्किल लगता है। तुरंत परिणाम की आदत उन्हें असफलता सहने से रोकती है। घर, ऑनलाइन दोनों जगह मिलने वाली निरंतर स्वीकृति से उनमें बिना योग्यता के अत्यधिक आत्मविश्वास और अहम भाव जन्म लेने लगता है। इसका परिणाम होता है आलोचना स्वीकारने में कठिनाई और विनम्रता की कमी। सोशल मीडिया और ऑनलाइन बातचीत ने सामाजिक शिष्टाचार को भी बदल दिया है, जिससे बच्चे बड़ों के प्रति सम्मान और विनम्रता को कम महत्व देते हैं। अनौपचारिक और कभी-कभी अपमानजनक भाषा सामान्य हो गई है। सिक्स पॉकेट सिंड्रोम में अत्यधिक संरक्षण और सोशल मीडिया पर तुलना ने उनकी भावनात्मक स्थिरता को कमजोर कर दिया है, जिससे बच्चों में चिंता, चिड़चिड़ापन और आत्मसम्मान की समस्याएं बढ़ रही हैं। वास्तविक बातचीत कम होने से सहानुभूति और संवाद कौशल घट रहे हैं, और वर्चुअल कनेक्शन ने वास्तविक मित्रता की जगह ले ली है। आत्ममूल्य, संपत्ति और दिखावे पर निर्भर करने लगता है। तो प्रश्न यह है कि हम स्थिति को सुधारें कैसे? पहला उपाय है, पुरस्कार को अधिकार नहीं बल्कि प्रयास से जोड़ें। बच्चों को इनाम तभी मिले जब उन्होंने प्रयास किया हो। इससे एंटाइटलमेंट वाली मानसिकता को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा, भावनात्मक लचीलापन विकसित करें। बच्चों को छोटी असफलताओं को सीखने दें, रचनात्मक आलोचना स्वीकारने दें। यही धैर्य और अनुकूलनशीलता को जन्म देता है। तीसरा, उत्तरदायित्व सिखाएं। घर, स्कूल और समुदाय में छोटे छोटे कार्य सौंपें। सहानुभूति, सहयोग और नागरिक जिम्मेदारी तभी विकसित होती है। चौथा, स्नेह और सीमाओं का संतुलन बनाए रखें। संयुक्त परिवारों को लाड़ प्यार के साथ साथ अनुशासन का भी पोषण करना होगा। डिजिटल एक्सपोजर को नियंत्रित करें। सोशल मीडिया, रियलिटी टीवी और ऑनलाइन कंटेंट पर निगरानी भी जरूरी है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और एनसीपीसीआर के दिशा निर्देश इस दिशा में एक कदम है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के दिशा निर्देश साइबर धमकी, शोषणकारी सामग्री एवं ऑनलाइन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा को अनिवार्य बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं जैसे बाल ऑनलाइन संरक्षण पर उद्योग के लिए यूनिसेफ के दिशा निर्देश आयु उपयुक्त संपर्क और डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करते हैं। और अंत में हमें यह याद रखना होगा कि जनरेशन अल्फा तकनीकी रूप से बेहद सक्षम है, लेकिन भावनात्मक रूप से अभी भी अपरिपक्व।
हमारा लक्ष्य केवल होशियार बच्चों को तैयार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे जिम्मेदार, सहानुभूतिपूर्ण और धरातल से जुड़े नागरिकों को गढ़ना चाहिए, जो डिजिटल कौशल के साथ-साथ मानवीय मूल्यों और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी संतुलन बनाए रखें। धन्यवाद।